कुणाल कामरा की कॉमेडी ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा दिया। कुणाल कामरा ने ऐसी पैरोडी बनाई कि शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों को मिर्ची लग गई। मिर्ची भी इतनी तीखी थी कि जिस स्टूडियो में उन्होंने शो किया था, यानी कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में शो किया था, वहाँ पर शिंदे गुट के समर्थकों ने तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि कुणाल कामरा के ऊपर मुंबई के खार पुलिस थाने में FIR भी दर्ज करवा दी गई। पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। नमस्कार, पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कुणाल कामरा ने ऐसा क्या सुना दिया कि जो शिंदे जी को और बीजेपी को बहुत बुरा लग गया। दरअसल परसों ही कुणाल कामरा ने अपने शो से जुड़ा एक 45.42 सेकंड का वीडियो YouTube पर अपलोड किया और इस वीडियो का एक छोटा सा भाग करीब 2 मिनट का वो भी शेयर किया। इसमें दिल तो पागल है फिल्म का भोली सी सूरत आंखों में मस्ती इसकी पैरोडी बनाई। इसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूरी पैरोडी शिंदे के इर्द गिर्द ही थी। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया, इस तरह से उनका थाने और रिक्शा से संबंध, इस तरह से उन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े किए, अपनी पार्टी बनाई, फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए और वर्तमान में वे देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। इसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे के समर्थक भड़क उठे और कहा कि कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया। कुणाल कामरा के YouTube चैनल पर आपको ये पूरा शो से जुड़ा वीडियो देखने को मिल जाएगा, साथ ही वह क्लिप यानी 2 मिनट का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। इस संबंध में पुलिस द्वारा कुणाल कामरा की खोज की जा रही है। स्टूडियो में तोड़फोड़ के संबंध में शिवसेना के 9 समर्थकों को अरेस्ट किया गया, साथ ही 40 के ऊपर FIR दर्ज की गई। इस संबंध में कई नेताओं के बयान भी सामने आए। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम कुणाल कामरा को देश में रहने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि किसी की मर्यादा का हनन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिंदे गद्दार नहीं है, वह बाला साहब के विचारों पर ही चल रहे हैं। चुनाव में जनता ने इसका प्रमाण भी दे दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे, उनकी बेटी और जया बच्चन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कुणाल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो कि गलत हो। वहीं कुणाल ने खुद पुलिस का सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने राहुल गांधी वाले संविधान को दिखाते हुए एक तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर के जरिए वह ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान ने हमें सभी को बोलने की आजादी दी है। उनकी बात भी बिल्कुल सही है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। व्यंग, काव्य और कॉमेडी में इसी तरह से तंज कसा जाता है। शायद आपको याद हो कि राहत इंदौरी को सरकार चोर है ये कहने पर बीजेपी ने खूब घसीटा था कि उन्होंने किसी भी सरकार का नाम नहीं लिया। इससे कुणाल कामरा के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी वह न्यायपालिका की आलोचना करने, अर्नब गोस्वामी को प्लेन में सुधारने, हिंदुत्ववादी लोगों की अक्सर खिंचाई करने के लिए उन पर आरोप लगते रहे। असल में देखा जाए तो कुणाल कामरा ग्रोक से भी आगे निकल चुके हैं। अगर आप उनका ये वीडियो देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उन्होंने बिजनेसमैन, मोदी और बीजेपी के साथ ही हिंदुत्ववादी रहनुमाओं का मजाक उड़ाया है। इसीलिए बीजेपी कुणाल कामरा को खुद के लिए खतरा मान रही है। बात करें उनके करियर की तो वह 2013 से कॉमेडी शोज कर रहे हैं और पिछले 4-5 साल से वह कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली के कारण उनकी कई शोज कैंसिल भी हो चुके हैं। उनकी कई जगह तो एंट्री भी बैन है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वह अपने शोज करते हैं। उनका ये शो इसी साल फरवरी में मुंबई में रिकॉर्ड हुआ था और अब इसे हाल ही में अपलोड किया गया। असल में देखा जाए तो कुणाल कामरा ने शहंशाह की सल्तनत को हिला कर रख दिया। अपने कई भाषणों में मोदी जी ये कहते नजर आते हैं कि आलोचना लोकतंत्र के लिए अच्छी, इससे संविधान की आत्मा जिंदा रहती। फिर भी इन नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कुणाल ने जो सच्चाई है उसी को बयां किया है, तो फिर इसमें बुराई क्या है? क्या गुड गवर्नेंस से गुंडागर्दी पर उतरना संविधान इसकी हमें इजाजत देता है? रमेश बिदोड़ी और योगी जैसे नेता तो खुलेआम नेताओं, पार्टी और धर्म का मजाक उड़ाते। तब तो किसी की आजादी का हनन नहीं हुआ, संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ और ना ही किसी ने इस तरह से तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, ये भी कहना कोई गुनाह है? खुलेआम बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, सैफ अली खान पर हमला हुआ और नागपुर में हिंसा हुई। ये सब क्या है? ये तो खुली आंखों से सबको नजर आता है। बीजेपी पार्टी और उनके नेताओं के लिए सब कुछ जायज है, कॉमेडी के लिए नहीं। असल में देखा जाए तो कॉमेडी का आधार ही है मगर नाम के तंज कसना, व्यंग करना। इसमें सीधी सी बात है कि बीजेपी के नेताओं को लेकर कुछ भी मत बोलो, नहीं तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे।